एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो व्यक्ति कन्या लग्न के हैं अर्थात वर्गो असेंडेंट है, उनका जून माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। ये प्रथम भाव है और इसमें 6 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये कन्या लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। यदि आप कन्या लग्न के हैं, वर्गो असेंडेंट है, तो ये गोचर विश्लेषण आपके लिए है। 1 जून को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है, जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इसको डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ आपके जो लग्नेश हुए प्रथम भाव के स्वामी, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है, मान सम्मान के लिए, सोशल स्टेटस के लिए जिम्मेदार है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जिम्मेदार है इत्यादि, तो उसके स्वामी भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है कि लग्न का भाग्य भाव से संबंध बन रहा है। लग्न के स्वामी बुधदेव भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात भाग्य का आपको साथ मिल रहा है। भाग्य के साथ मिलने का मतलब होता है कि आपका काम अटकेगा नहीं, जो भी काम आप कर रहे हो वो सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन बुधदेव 6 तारीख को यहाँ से निकल करके कर्म भाव पे जाएंगे, अपनी राशि में जाएंगे, तो एक अच्छी स्थिति है क्योंकि बृहस्पति देव वहां गोचर कर रहे हैं और बुध देव यहाँ आकर के भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति होगी। और चूंकि ये कर्म भाव है, उनकी अपनी राशि है, तो बुध देव का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आपकी जो थिंकिंग होगी बहुत ही रेशनल होगी। और चूंकि बृहस्पति देव भी कर्म भाव पे ही गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति देव विजडम देते हैं और बुध देव आपको इंटेलिजेंस देते हैं, तो समय और अवसर के अनुसार आप सही से डिसीजन ले पाएंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं या सर्विस करते हैं, कई प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, हर प्रकार के व्यक्ति को अपने कर्म में सही से डिसीजन लेने का मौका मिलेगा। और यहां से गोचर करते हुए बुधदेव आपके सुख भाव को देखेंगे तो कर्म से सुख की प्राप्ति होगी। बृहस्पति देव भी आपको शुभ दे रहे हैं कर्म से। फिर बृहस्पति देव 22 तारीख को यहाँ से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो यह भी एक अच्छी स्थिति होगी। मतलब बुध देव जो आपके लग्नेश है लगातार अच्छी स्थिति दे रहे हैं, और लग्नेश का अच्छा रिजल्ट देना मतलब पूरा महीना आपका अच्छा गुजरेगा। तो बुध देव भाग्य भाव पे है, कर्म भाव पे है, कर्म से जो आय की प्राप्ति होती है उस भाव पे है 22 तारीख से। तो आपको 22 तारीख से और भी अच्छी स्थिति होगी, जो कर्म करेंगे उससे ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी और सब्सटेंशियल इनकम की प्राप्ति होगी, और आपकी कुछ इच्छाओं की भी पूर्ति कर सकते हैं बुधदेव। ये आपका जो 11वां भाव होता है, ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। ये बड़े भाई को इंडिकेट करता है, तो बड़े भाई से कोई सहयोग मिल सकता है, समाज के प्रभावशाली लोगों को इंडिकेट करता है। तो आपको यदि किसी प्रभावी व्यक्ति से संबंध है और उससे आपको जरूरत पड़ी तो आपको मदद मिल जाएगी। ये क्लोज फ्रेंड्स का भाव होता है, तो क्लोज फ्रेंड से आपको कोई मदद चाहिए, धन का मदद चाहिए एटसेट्रा, तो आपको मदद मिलेगी। ये नेटवर्किंग, लार्ज नेटवर्किंग का भाव होता है, तो आप यदि किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, बड़ा नेटवर्क है, तो वहाँ से आप जुड़ करके कुछ फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बुधदेव व्यापार के कारक होते हैं। तो बिजनेसमैन के लिए तो ये बढ़िया गोचर चलेगा। और सर्विस करने वालों के लिए भी, जिनके एक से ज़्यादा इनकम होती है, तो वहाँ पे आपको अवसर मिलेंगे, क्योंकि बुधदेव आएंगे यहाँ पे लंबे समय के लिए। 6 तारीख से चलेंगे, 22 तारीख से पहले पहले यहीं रहेंगे, और ये द्विस्वभाव राशि है, तो कर्म क्षेत्र में आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। कोई ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो सकता है जिससे आपको फायदा हो जाए, सोशल स्टेटस बढ़ जाए, क्योंकि सामाजिक जो स्टेटस होता है कर्म के थ्रू यहीं से पता चलता है। तो बुधदेव आपको मदद कर सकते हैं। मंगल देव आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव पर गोचर करते हुए फिर 6 तारीख तक ही हैं, 6 तारीख के बाद 12वें भाव पे चले जाएंगे, और ये अष्टमेश हैं आपके। और जब तक 6 तारीख तक है तो यहाँ पे आपको कुछ अचानक से लाभ मिल सकता है, क्योंकि ये अचानक होने वाली बातों का है। 8वां भाव का संबंध 11वें भाव से बन रहा है, तो यहाँ से अचानक से कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ये लाभ का भाव है। और इस भाव में जो भी ग्रह होते हैं, चाहे वो मैल्फिक हो, बेनिफिक हो, अर्थात पापी ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, हर प्रकार के जो नेचर लिए हुए हैं ग्रह, वह धन का लाभ जरूर देते हैं। तो मंगलदेव
कोई अचानक से आपको धन दे देंगे। फिर बुधदेव भी आ रहे हैं, आपके लग्नेश ही आ रहे हैं, तो वो भी आपको धन देंगे। फिर मंगलदेव जब यहाँ से निकल के 12वें भाव पे चले जाएंगे तो 8वें भाव का 12वें भाव से संबंध होगा, तो अचानक से आपका खर्चा हो सकता है किसी चीज पे। और साथ में मंगलदेव आपके 3य भाव के स्वामी हैं, तो आपके प्रयासों में जो भी आप प्रयास कर रहे हैं किसी तरह के प्रोफेशन में हैं, और 3रे भाव के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, 3रा भाव का प्रोफेशन में आ जाएगा, किसी तरह के कम्युनिकेशन से आप जुड़े हुए हैं। कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे हुआ कि संचार माध्यमों के थ्रू, चाहे वो वाणी के थ्रू ही आप कमाते हों, वो भी एक संचार माध्यम ही है। इंटरनेट के थ्रू कमाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कमाते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब बातों से आप कमाते हैं। अपना कोई स्किल से आप कमाते हैं, हॉबी से कमाते हैं, हाथों से कमाते हैं, मैनुअल लिख करके राइटिंग करते हैं, या प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए हैं, या एडवर्टाइजिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, या आप न्यूज़पेपर से जुड़े हुए हैं। तो जो भी बातें ये 3य भाव बताता है प्रोफेशन का, आप सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, आपको रोज मूव करना पड़ता है, छोटी यात्रा करनी पड़ती है, तो वो सारा 3य भाव बताता है। तो आपको उन सब बातों में अवसर की प्राप्ति के लिए या काम को बढ़ाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगलदेव आ जाएंगे 7 तारीख से 12वें भाव पे। जो बाहर से संबंध बना के चलते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके काम करना चाहते हैं, विदेश यात्रा का योग बनता है इस समय, क्योंकि 8वां भाव और 12वां भाव एक्टिव होगा गोचर में। तो आपको इस तरह के संयोग बनेंगे। और ये लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली के आधार पर हम गोचर विवेचन कर रहे हैं। लग्न कुंडली का फायदा ये होता है गोचर देखने का कि आपको भाव का रिजल्ट पता चलता है कि किस भाव का रिजल्ट आपको मिलेगा, और वो भाव का रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा वो चंद्र कुंडली से पता चलता है। और भाव के घटना का कंफर्मेशन आप नवान से जरूर करें, D9 से जरूर करें, क्योंकि वहाँ पे नक्षत्र पद होते हैं, तो वो कंफर्मेशन देते हैं घटना का। तो हम यहाँ पे कुंडली के हिसाब से विवेचन कर रहे हैं, लग्न कुंडली के हिसाब से। अब आपके सूर्य देवता आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव पे संबंध बना रहे हैं, तो कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का सूर्यदेव सरकारी अधिकारियों को मौका दे सकते हैं, भाग्य का उत्थान कर सकते हैं। और चूंकि आपके द्वादश है तो कुछ खर्च भी कर सकते हैं, इन सब बातों में करा सकते हैं। और जो बिजनेस में लगे हुए हैं और सरकारी अधिकारियों से संबंध है, तो अपने काम धंधे के सिलसिले में वो कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं सरकार से जुड़ करके। और चूंकि 8वां भाव मंगल देवता का है, तो जो हैवी इंडस्ट्रीज है, प्रोडक्शन यूनिट्स है, उन सब में इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि मंगल देव 12वें भाव पे हैं, खर्चे के भाव पे हैं, इन्वेस्टमेंट के भाव पे हैं। और सूर्य देवता यहाँ से 15 तारीख को निकल करके आपके कर्म भाव पे आ जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति होगी। यहाँ पे जो सूर्य देवता है उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, और यहाँ बहुत मजबूती से होते हैं। सूर्य देवता का 10वें भाव पे गोचर करना मतलब एवरीथिंग इज क्लियर। जो भी आपका अधिकार क्षेत्र है कुछ दिखेगा, आप डिसीजन लेंगे तो लोगों को पता चलेगा, आपके साथ काम करने वाले लोगों को कोई आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, सूर्य का तेज होगा वहां पे। तो सूर्य देवता कुछ इस तरह का रिजल्ट देंगे आपको। फिर शनि देवता जो कि आपके 5वें भाव के और 6th भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो 7वां भाव आपकी सामाजिक पद प्रतिष्ठा का होता है, तो आपको कोई उस तरह का अधिकार दे सकते हैं। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, ग्रहों की दशा बन रही है, महादशा अंतर्दशा कुछ देने वाली होगी, तो आपको शनिदेव के थ्रू पद प्रतिष्ठा मिलेगी। राहुदेव 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो 6ठे भाव पे राहुदेव का गोचर करना बहुत बढ़िया है। 6ठे भाव से जो संबंधित विषय हैं वहाँ आपको राहुदेव सफलता देंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति है, लंबे समय के लिए यहाँ गोचर करेंगे। शत्रु आपके परास्त होंगे, राहुदेव है यहाँ, मजाल नहीं है कि शत्रु आपसे जीत जाए। फिर आप जो भी कोर्ट कचहरी का मामला होगा वहाँ भी आपको सफलता देंगे, राहुदेव विजय बनाते हैं। फिर जो स्टूडेंट है कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो राहुदेव यदि आपके उस व्यक्ति के ओरिजिनल नेटल चार्ट में फेवरेबल रिजल्ट दे रहे होंगे, दशा आ गई होगी, तो राहुदेव उनको सफल करा देंगे, कंपटीशन में नौकरी वोकरी दिला देंगे। और
राहु देव का कुल मिला के यहाँ गोचर अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी मामलों में यहाँ पे ध्यान रखना होगा। विशेष करके जो सीनियर सिटीजन हैं उनको छिपे हुए रोग, मतलब रोग जब राहु देव रोग देते हैं तो उस रोग का डायग्नोज हो ही नहीं पाता, छिप जाता है रोग, उस तरह के रोग हो सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। फिर केतुदेव 12वें भाव पे हैं, तो 12वें भाव पे केतुदेव का गोचर करना सूर्य देव के हिसाब से रिजल्ट लाएगा और बाहर जाने के लिए ये एक अच्छा केतुदेव का गोचर होगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक अच्छा गोचर होगा। इसमें व्यक्ति जो भी आध्यात्मिक चेतना में लगा हुआ होगा उसे अनुभूति होगी इस समय केतुदेव की हेल्प से। और शुक्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और साथ में भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य भाव के स्वामी का 8वें भाव पे गोचर करना, तो अचानक से कुछ भाग्य का उत्थान भी हो सकता है, परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि 8वां भाव दोनों तरह के रिजल्ट देता है। आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में क्या इंडिकेशन है उसके हिसाब से शुक्रदेव का रिजल्ट आएगा। और चूंकि ये दूसरा भाव आपके खान पान का होता है, फूड हैबिट्स का होता है, तो अष्टम भाव पे यहाँ शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं, तो फूड हैबिट्स का ध्यान रखिएगा। कोई इस तरह का हैबिट नहीं डालना है जिससे आपका स्वास्थ्य डगमगाए। फिर ये भी ध्यान रखना है कि चूंकि ये आप भाव आपके कुल का होता है, कुटुंब जनों का होता है, तो उनसे कोई तरह का वाद विवाद ना हो, क्योंकि अष्टम भाव विवाद पैदा करेगा, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और चूंकि शुक्रदेव आपके एक शुभ ग्रह है, अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो कोई लिगेसी का मामला आपका चल रहा होगा पेंडिंग, तो वहाँ वो सॉल्व हो सकता है। कोई ग्रेच्युटी पेंशन वगैरह फंसा हुआ होगा तो वो निकल सकता है, तो कुछ अच्छी बात भी हो सकती है। जो व्यक्ति ऐसे बिजनेस में हैं जो समय और अवसर के अनुसार अपनी कीमतों को अपने हिसाब से बढ़ा देते हैं, तो अच्छी प्रॉफिट ले लेंगे। यहाँ पे शुक्र देवता उनको मदद कर देंगे, क्योंकि धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। और शनि देवता और बृहस्पति देवता, इन दोनों का जो कॉमन ट्रांजिट है वो आपका यहाँ से 10वीं दृष्टि से ये बन रहा है और बृहस्पति देव का 7वीं दृष्टि से ये बन रहा है। मतलब डबल ट्रांजिट का मामला ये भाव ले रहा है। ये भाव एक्टिव हो रहा है डबल ट्रांजिट के लिए। तो यदि कोई भाव का रिजल्ट आ रहा होगा तो ये भाव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि ये प्रमुख घटना देने वाला भाव हो गया। यदि आपका ओरिजिनल नेटल चार्ट में जो भी ग्रह कुछ रिजल्ट दे रहे होंगे इस भाव से रिलेटेड, तो वो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि डबल ट्रांजिट कंफर्मेशन देता है भाव का। ये एक विशुद्ध नियम है जो कि प्रसिद्ध ज्योतिषी केन राव जी के द्वारा दिया गया है और ये 100% लगता है कुंडली पे। तो आपको सुख में वृद्धि होगी, कोई वाहन ले सकते हैं या कोई घर ले सकते हैं, पहले से प्रयास कर रहे होंगे, तो आपको कोई सफलता मिल सकती है और आपके सुख में वृद्धि हो सकती है, एंजॉयमेंट में वृद्धि हो सकती है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में खुशी का माहौल हो सकता है। तो कुल मिला के इस महीने का गोचर आपके लिए अच्छा है। और चंद्र देवता जब 6ठे, 8वें और 12वें भाव पे आएंगे तो आप तब ध्यान रखना है विशेष रूप से। तो चंद्र देवता आपके 16, 17 और 18 तारीख को इस भाव पे आएंगे और राहु के ऊपर गोचर करेंगे, तो विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय माइंड की स्थिति थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगी राहु देव के कारण। तो इस तरह की स्थिति हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए और जिस भी भगवान की आप पूजा करते हो वो आप जरूर कीजिए। और शनि देवता मीन राशि में जब तक गोचर कर रहे हैं तो इनसे कृपा लेने के लिए आप गौ माता की नियमित रूप से सेवा करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें इन दिनों। और सीनियर सिटीजन है तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, कोर्ट कचहरी के मामले से बचें। फिर चंद्र देवता आपके मेष राशि पे गोचर करेंगे 20, 21 और 22 तारीख को। तो चूंकि शुक्र देवता है यहाँ 29 तारीख को यहाँ से निकल करके जाएंगे भाग्य भाव में, तो ये अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि शुक्र देवता एक शुभ ग्रह है। लेकिन यदि आपको कोई नेगेटिव न्यूज़ मिलता है, मन दुखी होता है, मन परेशान होता है, तो आप शिव जी के मंदिर में जाएं
शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें। आपको ओम नमः शिवाय का जाप करें, आपकी पीड़ा भगवान शिव हर लेंगे। फिर चंद्र देवता आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में 29, 30, 31 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, कोई विदेश यात्रा भी हो सकती है, देश के भीतर सुदूर प्रदेशों को भी यात्रा हो सकती है। तो अपने खर्चे को नियंत्रित रखें। यात्रा का उद्देश्य ऑप्शनल भी हो सकता है या पर्सनल भी हो सकता है, फैमिली ट्रिप भी हो सकता है। तो कुल मिला के इन सब बातों का ध्यान रखें, महीना अच्छा गुजरेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम मासिक फल नियमित रूप से अपने चैनल पर देते हैं, इसलिए आप यदि मासिक फल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे, और शेयर भी करें अपने परिचित जनों को जो कि मासिक फल में इंटरेस्ट रखते हों। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।